मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि झारखंड की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में अब जितने भी प्रत्याशी हैं अपना नामांकन कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं वोटों के लिए, ताकि जनता उन्हें वोट दे सके। तमाम तरह के मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में, ताकि जनता उन्हें चुने, जनता उन्हें समझे। और सबसे बड़ी चीज ये है, अंततः जनता ही उस पर मुहर लगाएगी कि आखिर कौन कितने मुद्दों को भुना पाता है। हमारे साथ इस वक्त AMIM से प्रत्याशी हैं हाजी तनवीर आलम जी। हाजी तनवीर आलम जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं और उसके बाद मैं बधाई देता हूं हमारे कायद MIM के प्रेसिडेंट अवैसी साहब को, जिन्होंने हम पर भरोसा किया और पाकुड़ विधानसभा में हमें उम्मीदवार के तौर पर उतारा MIM के पार्टी के उनके सिंबल पर, और हमने अभी नॉमिनेशन करके निकला है। बाकी नॉमिनेशन के बाद जो हमारी जो प्रक्रिया है उसके बाद में हम लोग फील्ड में जाएंगे और यहाँ विरासत की सियासत पर ही पहला चोट होगा। कांग्रेस का जो 40 साल का जो हुकूमत है, गुंडा राज बोलिए, भ्रष्टाचार बोलिए, एक हमारा सदर हॉस्पिटल है पूरा जिले में, वो वहां पर आपका एक मरहम पट्टी करने लायक भी वहां पर इलाज नहीं होता है। वो तुरंत आप जाइएगा, मरहम पट्टी भी करने का अगर है तो बंगाल उसको भेज देता है। ये यहाँ के ये स्थिति है। तो गरीब कहाँ जाएगा? इसी गरीब और दलित और आदिवासी और पिछड़ों की लड़ाई लेकर हम MIM पार्टी यहाँ पाकुड़ विधानसभा में इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएगी। अच्छा, एक चीज और भी है, यहाँ बात की जाए, पाकुड़ की बात की जाए, तो आपको क्या लग रहा है कि पाकुड़ में अभी किन किन मुद्दों पर काम नहीं हुआ है, किन किन मूलभूत सुविधाओं पर काम नहीं हुआ है, उन पर होना बहुत जरूरी है? मूलभूत सुविधा का सबसे बड़ा बात है कि स्वास्थ्य का हाल बेहाल है। आप बगल में हॉस्पिटल है, कभी भी आप जाइए वहां पर कैमरा घुमाइए, देखिए आप क्या क्या स्थिति है। दूसरी बात है यहाँ शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए कोई यहाँ पर इंतजाम नहीं है। आपको या तो पटना जाना पड़ेगा, या तो भागलपुर जाना पड़ेगा, या तो पश्चिम बंगाल जाना पड़ेगा। और यहाँ का उद्योग, जो यहाँ का जीविकोपार्जन, जहाँ से इस इंडस्ट्रीज पत्थर उद्योग से यहाँ के हर तबके के लोग जुड़े हुए थे, आज ये इन लोगों की सरकारी उदासीनता के चलते ये उद्योग क्लॉप्स कर गया, खत्म हो गया। जहां 500 क्रशरें चला करती थी, आज वहां पर 20 क्रशर चल रही है। मजदूर पलायन कर गए, भूखों मरने की स्थिति हो गई। लोग अपने पेट जीविकोपार्जन के लिए बाल बच्चा परिवार छोड़ के आज हैदराबाद, केरला और कहां चले गए। तो मेरी प्रार्थना होगी कि पहले ये कम से कम इस उद्योग को पुनर्जीवित किया जाए और यहाँ पर कारोबार का जो सबसे बड़ा जरिया था, जिसे हर लोग जुड़े हुए थे, हर तबके के लोग जुड़े हुए थे, मिस्त्री थे, लेबर थे, इनको कम से कम पलायन से बचा जाए। पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। कई लोगों से बातचीत हो रही है, पब्लिक से बातचीत हो रही है, पलायन को बता रहे हैं कि बहुत बड़ा मुद्दा है। पलायन से बचने के लिए रोजगार जरूरी है यहाँ पर पाकुड़ में। अगर रोजगार नहीं होगा तो पलायन से बचा नहीं जाएगा। तो ऐसे में रोजगार के लिए क्या आप लोग कोई ब्लूप्रिंट आप लोग तैयार कर रहे हैं कि हम इस ब्लूप्रिंट पर काम करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बताएंगे इस तरह के ब्लूप्रिंट है, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको इस तरह से बच्चे जो है, जो रिवर्स पलायन है वो होगा, बच्चे बाहर से फिर आ जाएंगे अपने ही क्षेत्र में। जब यहाँ रोजगार का सृजन होगा तो कोई घर छोड़ के बाहर खटने जाना नहीं चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है, अपने बाल बच्चों के साथ रहना चाहता है। और यहाँ पर जब इसका रोजगार का सृजन होगा तो लोग क्यों जाएंगे बाहर? आपके पास तो हम लोग का स्किल बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज था, पत्थर उद्योग। यहाँ लाखों मजदूर यहाँ काम करते थे, ट्रक ड्राइवर, डंपर ड्राइवर, मिस्त्री, सारे तबके जितना भी सेक्टर से जुड़े हुए थे, ये पूरा एरिया उसी पर आश्रित था। आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। यहाँ के मंत्री थे, ये सरकार में बहुत बड़े ओहदेदार थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। संसद है यहाँ पर, कभी सदन के पटल में इस मुद्दे को कभी नहीं उठाया। संसद में भी ये सांसद यहाँ का जो था विजय हांसदा, अगर उठाता तो सरकार के नजर जाती कि यहाँ पर इस तरह बड़ा इंडस्ट्रीज कोलैप्स हो गया। तो सबसे पहले हम लोग इस पर काम करेंगे। और दूसरी बात है कि यहाँ DMFT फंड, जो हमारा रेवेन्यू पत्थर उद्योग से और कोयला उद्योग से जो DMFT फंड आता है, जो जिले के विकास के लिए वो फंड है, सिर्फ जिले के विकास के लिए, उस फंड का यहाँ पर धुआंधार दुरुपयोग हुआ। सड़क पर सड़क बनी,
इसका हम लोग जांच करवाएंगे और डीएफटी फंड से पीपी मॉडल पर पाकुड़ हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनवाने का हम लोग काम करेंगे। कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर बात की जा रही है। हाजी तनवीर आलम जी जो कि AIM के प्रत्याशी भी हैं, उनका कहना है, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भाई अगर वो जीत कर आते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर रोजगार के लिए काम किया जाएगा, रोजगार सृजन किया जाएगा, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा होगी, शिक्षा की सुविधा होगी। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन किसमें कितना है दम। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में सिर्फ है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग पैरामेडिकल फार्मेसी, ITO मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन,